संथाल में दुमका में खास करके अगर हम बात करें तो वहाँ आदरणीय शिबू सोरेन जी का चाहने वाले लोग हैं। गीता कोड़ा कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ी थी और वो चाईबासा इसलिए जीती थी कि वहाँ कांग्रेस का वोट है। कोई भी आ जाए, इस बार 14 का 14 लोकसभा सीट इंडिया अलायंस जीतने का काम करेगी। जो इंडिया अलायंस के पार्टनर वहां खड़ा होंगे, वोट उनके पक्ष में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा। सीता सोरेन ने जब से बीजेपी का दामन थामा है, यही कयास लगाए जा रहे थे कि दुमका से उन्हें ही टिकट मिलेगा, वही चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब बीजेपी ने इसमें मुहर लगा दी है, तो क्या लगता है संथाल में जो पकड़ था झारखंड मुक्ति मोर्चा का या फिर इंडिया गठबंधन, क्या वो पकड़ आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि कमजोर होगा? संथाल में दुमका में खास करके अगर हम बात करें तो वहाँ आदरणीय शिबू सोरेन जी का चाहने वाले लोग हैं। वहाँ की जनता शिबू सोरेन जी को चाहती है, वहाँ की जनता तीर धनुष को चाहती है। वैसे में कोई भी आ जाए, इस बार 14 का 14 लोकसभा सीट इंडिया अलायंस जीतने का काम करेगी। गीता कोड़ा कोल्हान से आती है और ऐसे में अगर हम लोग कोल्हान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ कोल्हान हो या फिर संथाल उतनी नहीं थी, लेकिन अब गीता कोड़ा भी, सीता सोरेन भी अब बीजेपी का दामन थाम ली है। तो क्या लगता है कि कोल्हान और संथाल में भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? गीता कोड़ा कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ी थी और वो चाईबासा इसलिए जीती थी कि वहाँ कांग्रेस का वोट है। तो स्वाभाविक तौर पे इस बार भी जो इंडिया अलायंस के पार्टनर वहां खड़ा होंगे, वोट उनके पक्ष में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाएगा। मतलब पलामू और चतरा को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर कांग्रेस किस पे चुनाव लड़ेगी, या फिर चतरा या फिर पलामू? हम किस पे चुनाव लड़ेंगे, इसलिए मैंने कहा कि हमारा सिर्फ पलामू और चतरा नहीं है, हमारा 14 का 14 लोकसभा है। हमारा फोकस इस राज्य के 14 लोकसभा सीटों पे है। हम कोई एक सीट पार्टिकुलर चिन्हित नहीं कर रहे हैं कि हम किस पे चुनाव लड़ेंगे। हम जिस पे भी चुनाव लड़ेंगे, हमारा अलायंस चुनाव लड़ेगा और हम पूरी मजबूती के साथ इस बार के चुनावों में पूरे राज्य में 14 का 14 लोकसभा सीट जीतने का काम करेंगे। करिश्मा, बिहार में जिस तरह आरजेडी के तेवर हैं, बिना गठबंधन में कोई सहमति बने उन्होंने कई सीटों पर सिंबल दे दिया है अपने कैंडिडेट को, और इधर झारखंड में भी आरजेडी ताल ठोक रहा है 2 सीटों पर। इसे लेकर क्या कांग्रेस में डील फाइनल हो गई है? क्या यहाँ चीजें तय हो गई हैं? हालांकि ये बार बार कह रहे हैं फैसला हो जाएगा, तो आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? कहीं तो मुश्किलें हो रही हैं इसलिए इतना लंबा वक्त आप ले रहे हैं। देखिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कैंपेन करना भी शुरू कर चुके हैं। जो देखिए, जिस तरीके से बिहार में जो चीजें दिख रही है, कांग्रेस और राजद के बीच मतभेद दिख रहा है। राजद की ओर से प्रत्याशियों की नाम की घोषणा भी लगभग तय भी हो गई है, सिंबल भी मिल गया, और ऐसे में झारखंड में भी देखने को मिल रहा है कि राजद और कांग्रेस के बीच मतभेद है। तो क्या इसको लेकर कोई डील हुई है? क्या मंथन हुआ है, विचार हुआ है कि आखिर पलामू और चतरा में कौन लड़ेगा चुनाव? मतभेद कहाँ हुआ है? कहीं नहीं है मतभेद। मतभेद सिर्फ मीडिया की उपज है। मतभेद कहीं नहीं है हमारे अलायंस में। हमारा अलायंस जहां भी है पूरी तरह मजबूत है, मतभेद कहीं नहीं है। जी, ऐसे आपने सुना कि इनका कहना है कि जो बिहार में देखने को मिल रहा है झारखंड में वो देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड में राजद और कांग्रेस के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है, डील हो चुकी है, मंथन हो चुका है, विचार हो गया है और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।